गलत किया मुझे बताइए? वादे झूठे हो गए ना आपके। जनाब वादा कब झूठा हुआ? अभी हुआ क्या? हमने किया क्या जो वादा नहीं हुआ? बस आधे हुआ क्या जो वादा झूठा आधे लोग मर गए, आधे रिटायर हो गए इसी आस में कि हम पक्के होंगे सर, और कुछ नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जनाब जब मैं वहाँ पे दिल्ली में गया मैंने भी यही बात आगे रखी कि आधे से ज्यादा लोग बेचारे बूढ़े होकर रिटायर हो गए हैं। वो खाली एक उम्मीद में रहे कि हम पक्के हो जाएंगे, एक उम्मीद उनके साथ जो जगाई गई। तो जो आप बात बोल रहे हैं वो तो मैंने भी बोली ना, मैंने भी रखी आगे। अब हम बात कर सकते हैं नया क्या हुआ? भाई साहब वहाँ से स्टेप एक तो बढ़ा आगे। जो मेरी देखिए जो इंसान की ताकत होती है इंसान यूज करता है। लेकिन आप अभी सुमित शर्मा नहीं हो, आप अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे बात कर रहे हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के तहत तो गया वहाँ पे। अगर मैं जाऊँगा तो मेरे साथ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी चल रही है ना। अगर मैं यहाँ पे आपके इंटरव्यू आप मेरे कर रहे हैं मेरे भैया, तो मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होकर ही तो बात कर रहा हूँ। तो मैंने वही बोला अगर मैं जा रहा हूँ इट मीन्स कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जा रही है ना। आपका सवाल भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता वहाँ पे जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बोलता है कि पॉजिटिव वे में मैं इनके लिए पूरी खड़ी। जनाब आली बात 70 की नहीं होती, 70 पर डे के हिसाब से होता है। आप 70 को लेके चल रहे हैं, 70 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे क्या क्या आता है जनाब, 70 रुपये पर डे होता है, खाली 70 रुपये नहीं ना। बताइए आप, मैंने आपको यही बोला 70 रुपये मत बताइए, 70 के हिसाब से आप चलिए। 70 को 3 से आप कीजिए, कितना हुआ? 21, 2100 रुपये हुआ। अब 70 रुपये टारगेट कर रहे हैं, आप 2100 नहीं बोल रहे हैं। एक चीज़ 9000 इनका बढ़ा, 9000 के करीब इनकी सैलरी भी पहुंची। दिहाड़ी मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, डेली वेजर हैं। मैं दिहाड़ी की बात कर रहा हूँ सर। 70 रुपये दिहाड़ी बढ़ी ना। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ 70 बड़ी हो या 50 बड़ी हो या 100 बड़ी हो, मैंने आपके चैनल के माध्यम में कब बोला कि मैंने बहुत बड़ा फतेह किले कर लिया अभी कि बेचारे को 70 बढ़ गया तो पूरा हो गया इनका? मैंने कहा ये जंग कब तक? जब तक इंसाफ ना मिले पूरा। और क्या करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिले? परिवार के अंदर परिवार, ये परिवार है। परिवार में क्या आप भी परिवार से हैं, हम भी परिवार से हैं। परिवार में क्या आपस में मतलब किसी भी चीज़ को लेके बात नहीं की जाती है? बात नहीं की जाती। मतभेद अलग चीज़ होती है, बात नहीं की जाती कि हमें लगता है कि मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी हो रही है, इसको ऐसा होना चाहिए। क्या बात नहीं की जाती? क्या बात नहीं करें? सेंटर में जम्मू कश्मीर के नेताओं की नहीं चलती है जनाब आली। वो जाते हैं चलती तभी तो आगे काम हो रहे हैं, और कैसे करेंगे? मतलब आपको कमेटियां बना दी सर, डेवलपमेंट से पेट नहीं भरेगा। पहले लोगों के घर में खाना होना चाहिए, राशन होनी चाहिए, छत होनी चाहिए, सर पे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाने चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि 2014 से पहले सब कुछ था और 2014 के बाद छतें निकल गई? आप किन वादों के साथ आए थे? आप मुझे बताइए 2014 से पहले वादों के साथ आए थे? घबराते क्यों हैं आप? इलेक्शन क्यों करवाते हैं? जनाब आली ये इलेक्शन कमीशन का मसला है ना। आप वहाँ बैठे हैं ना मैं वहाँ बैठा हूँ ना। जो इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट बन रही है, जो इनका डिलिमिटेशन प्रोसेस है, अभी आपने देखा पीछे कई लोगों के वोटर कार्ड रुक गए थे, कईयों ने नहीं कर पाए थे, साइट बंद थी, उनके वोटर कार्ड अभी पीछे शुरू हुए थे, 1 महीने के लिए उनको टाइम दिया। कई लोग, अभी मैं खुद भी वहाँ बैठ के कई लोगों के बेचारों के वोटर कार्ड रह गए थे। कई लोग हमारे पास आते थे अपनी समस्या लेके, हमने उनके साथ ले लेके बोला वटेवर वो किसी कांग्रेस के हों, वटेवर किसी एनसी के हों, पीडीपी को हमें नहीं लेना। एक इंसान जब आता है, आप इसको डेमोक्रेसी मानते हैं कि इतनी 9 सालों से आपने वंचित रखा हुआ है लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट से? 9 साल नहीं हुए जनाब, 2018 की बात है ये। 18 और 5 साल हुए हैं जम्मू कश्मीर में। 18 से 23 के बीच की बात है ये। 5 साल, 9 साल नहीं। उस टाइम इलेक्शन हुए थे 2014 में। 5 साल आपको मतलब नॉर्मल लगता है? 5 साल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है? आपको लगता है किसी भी चीज़ में जब किसी चीज़ में कई किस्म की किसी जगह पे खराबियां आ जाती हैं, कई सिस्टम्स कहीं बिगड़े होते हैं, उन्हें सुधारने में 5 की जगह 6 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, कितने भी लग जाए, सिस्टम सुधरना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये चीज़ आपको भी पता है मेरे भैया और मुझे भी पता है। अगर सिस्टम में थोड़ी बहुत ही कहीं ऊपर नीचे चीज़ें गलत, सिस्टम पहले जिन्होंने अपने हिसाब का सिस्टम चलाया था, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की हालत की थी, उसमें 4-5 साल डेवलपमेंट जो चल रही है किसी को कोई नुकसान नहीं दे रही है। सिस्टम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मतलब जे.एंड.के का यूथ जो है, युवा जो है, पढ़ लिख करके मतलब 12वीं पास कर रहा है, आप उसको चाहते नहीं हो कि वो आगे कॉलेज में एडमिशन ले, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले, इसीलिए आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई। वो जो पुंछ में आपने देखा होगा, अभी जम्मू में भी कहीं IAS अफसर गए, जम्मू के गए, कश्मीर के गए होंगे, किश्तवाड़ साइड से कहीं हैं, मतलब जम्मू कश्मीर। मैं कह रहा हूँ काबिलियत पे गए तो आप ये कह रहे हैं ना कि युवा को नौकरी नहीं दी आपने।
सर मैंने नौकरी की बात ही नहीं की अभी, मैं तो खाली एडमिशन पे जा रहा हूँ। एडमिशन की बात कर रहे हैं, जो भी है में बच्चों ने एडमिशन लेनी है सर। एडमिशन आपको लगता है डैंग साहब कि यहाँ पे क्या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? मतलब आप बताइए आपको कहाँ चीज़ गलत लग रही है, उस गलत चीज़ को आप बताइए। ये नहीं कि एक बात उड़ गई चल पड़ी उसी के ऊपर हमने बात कर ली। आप मुझे बताइए हर चीज़ तथ्यों पे बताइए, कहाँ पे क्या है वो बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। तथ्य बताइए। अभी जो आप सेंटर्स बना रहे हैं, जो CUET के सेंटर्स बना रहे हैं जिसमें एंट्रेंस करना है पहले बच्चे को, किसी का राजस्थान बना रहे हो, किसी का गुजरात बना रहे हो, किसी का चंडीगढ़ बना रहे हो, किसी का दिल्ली बना रहे हो, अब दक्षिण मड़वा का बच्चा या बच्ची कैसे वहाँ पहुँचेगा? आपको पता है पीछे इसके बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से बात भी हुई थी और बोला इसके लिए जो सेंटर्स हैं वहाँ पे नहीं होने चाहिए। आपको पता होगा शायद ये बात हमारे ही जो माननीय अपने देवेंद्र सिंह राणा जी भी उन्होंने बात की थी। उन्होंने ऑन एक अपने जो प्रेस रिलीज़ के थ्रू इसमें बताया भी उन्होंने। ये बात हम सब ने बैठ के बात की है, बात हुई है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे जो उन्हें लगा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रूल निकाला, हम लोगों को लगा है बच्चों के साथ गलत है, हमने बात आवाज़ उठा ली ना। अब आवाज़ उठाना तो हमारा राइट था, हमने तो उठाई ना। हमने जनता के लिए तो पहले भी उठा रहे हैं। सुनवाई नहीं है, क्यों नहीं हो रही है? क्या हुआ आप बताइए, कहाँ पर सुनवाई क्या नहीं हुई? बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कहाँ सुनवाई नहीं हुई? बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, टेस्ट देने बाहर नहीं जा रहे हैं। हो गया पेपर? हो रहे हैं ना। कहाँ पे हुआ? मैं सर अभी यहाँ पे इंटरव्यू ही कर रहा था। एक पेपर बेचारे का राजस्थान में, दूसरा यहाँ पे। अब लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं भाई साहब, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है, किसी की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। पहली बात आपकी ये, हमने ये बात उठाई, हम बच्चों के साथ हर एक इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, इसी बात में हम थोड़ा सा आप ही की बात को लेकर चलता हूँ। अगर कुछ बच्चे अगर कहीं बाहर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, पहली बात तो ये गलत है। लेकिन कल को उन्हीं बच्चों की अगर बाहर जॉब लगती है, एक बात मेरी बताइए, कल उन्हीं बच्चों की राजस्थान में, पंजाब में किसी जगह पे जॉब लगती है, तो क्या हम बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे? ये जॉब दे रहे हैं आप उनको? मैं बात कर रहा हूँ, अगर जॉब लगती नहीं जाएंगे? ये जॉब दे रहे हैं? नहीं, जॉब नहीं जाएंगे। दक्षिण मड़वा से, रजौरी पूंछ से बच्चे, दक्षिण मड़वा का बच्चे, दक्षिण मड़वा के बच्चे आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं, मुंबई पहुंचे हैं, राजस्थान पहुंचे, में एडमिशन लेने जाना है, बाहर पहुंचे हैं। में अगर एडमिशन लेनी है, यहाँ से कई बच्चे JNU में एडमिशन लेने चले जाते हैं, तब तो नहीं कोई आता है बोलने के लिए क्यों गए JNU में एडमिशन लेने के लिए। JNU में जाके अच्छी कैपेसिटी के हिसाब से जाते हैं सर, मजबूर कोई नहीं करता। वहाँ पे बहुत अच्छी बातें सीख के आते हैं, मजबूर कोई नहीं करता। फिर प्रोटेस्ट करते हैं। आप तो मजबूर कर रहे हो। फिर प्रोटेस्ट करते हैं। हमने किसी को मजबूर नहीं किया, मजबूरी नहीं, किसी को मजबूर नहीं किया। ये मजबूर नहीं है। बच्चे जब बच्चे जा रहे हैं, देखिए अगर तो कोई गया अपनी मर्जी से गया तो बढ़िया है, अगर उसकी जॉब नहीं लग रही तो गलत है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब लगाती है तो सही है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गोल मोल तरीके से आप उसके सवाल को उठाएंगे। लेकिन कई बच्चे, आप अगर कहीं उससे किसी से पूछते हैं, आप कई बच्चे आपको ये भी बोलेंगे, ठीक है बात, कई बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं बाहर जाके देखने के। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, गरीब होंगे, BPL होंगे, वो कैसे पैसे गवर्नमेंट अरेंज करके देगी। आप मुझे बताइए, जब बच्चा एक फॉर्म भर रहा है, जब बच्चा फॉर्म भरता है, फॉर्म की फीस कितनी होती है? 1500 रुपये। 1500 रुपये बच्चा पेड करता है ना, बच्चा पेड करता है ना। बच्चा किसके लिए? आज कंपटीशन का टाइम है। ये चीज़ हम ऐसे बोल के बच्चों में नेगेटिविटी ला के उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दें कि यार तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें भेज रहे हैं वहाँ पे, तुम्हें राजस्थान भेज रहे हैं, तुम्हें पंजाब भेज रहे हैं, तुम्हें फलानी जगह भेज रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। बस बच्चों का दिमाग उसी चीज़ में, ना कि बच्चे को अप्रिशिएट किया जाए कि बच्चे तुम इस काबिल हो, इस लायक हो। अगर तुम्हें कल को किसी भी जगह पे, ये तो इंडिया की स्टेटें हैं, इंडिया के अलावा बाहर भी कहीं जाना पड़े तब भी तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम कहीं भी जा सकते हो। बच्चे बहुत काबिल हैं, टैलेंट बहुत है हमारे बच्चों में, लेकिन माता पिता जो है ना, फैमिली जो है वो गरीब होती है। सर आपको पता नहीं, अभी आप शायद नहीं, आप जो आप बात कर रहे हैं ना, हर एक बात देखी नहीं है क्या होती है। जनाब आली, गुर्बत हर इंसान ने देखी है, हम भी गुर्बत से होके आए हैं, और हम ऐसी बातें नहीं करते। क्यों नहीं? मतलब जो चीज़ पे गलत क्या है? आप जॉब को कॉलेज एडमिशन से जोड़ रहे हैं। आप बात को मोड़ के चेंज करके यूज करते हो, बात के वर्ड्स को, वो बनेगी नहीं बात। जो आप बोलना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो, आप बच्चे को डिमोरलाइज क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये डिमोरलाइज है, ये डिमोरलाइज नहीं है। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मेरी बात सुने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने लाई है। आप डैंग साहब, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में गए हैं कभी? आप डैंग साहब गवर्नमेंट स्कूल्स में गए कभी? क्या गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं गया? गए हैं कभी? हाँ बिल्कुल। बुक्स है वहाँ पे? क्यों नहीं है? क्या गवर्नमेंट बुक्स नहीं देती? किस गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स है? चलिए आप देखते हैं हम यहाँ की नहीं है, बताइए मेरे। चलेंगे हम इकट्ठे? हम चलेंगे, पक्का पक्का। ये चलना है, वहाँ पे बुक्स हैं, देखेंगे हम। बिल्कुल। और अगर निकली फिर डन, कि आप बोलेंगे मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। चलेंगे हम, चलो दोनों चलेंगे। चलेंगे। आप टाइम फिक्स कीजिए आपके चैनल के माध्यम से।
छुट्टियों के बीच में कहाँ जाओगे आप? छुट्टियों के बीच में कैसे जाओगे? छुट्टियां ख़त्म होती हैं, आपका माइक इधर, ना आप कहीं जा रहे हो ना मैं कहीं जा रहा हूँ, दोनों भाई जाएंगे किसी भी स्कूल में सरकारी में जाके, वहाँ चलते हैं, वहाँ पूछते हैं बुक्स हैं कि नहीं है। 2023 का कौन सा महीना चल रहा है? आपको नहीं पता? 5वां छठा। अभी तक बुक्स नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में। मतलब किस स्कूल में आपने देखा जहाँ बुक्स नहीं, वो बताइए आप। आपने ये सवाल उठाया, आपने एक प्रश्न उठाया कि गवर्नमेंट स्कूल में बुक नहीं है। आप बताइए किस स्कूल, किस गवर्नमेंट, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं डैंग साहब, मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, आपने बोला स्कूल में बुक्स नहीं है। आप मुझे स्कूलों का नाम बताइए। डैंग साहब, कल की डेट में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ मैं जाऊंगा उनके पास, पूरी आपको मैं वहीं बैठे बैठे, अगर जिस स्कूल में नहीं होगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ, फिर आप मुझे मिले कल, फिर हम बताता हूँ मैं आपको कि कहाँ पे नहीं थी, क्यों नहीं थी, और जहाँ नहीं होगी वहाँ पे बुक्स पहुँचेंगी। ये मेरा आपसे वादा है। अगर नहीं हुआ तो आप तब बोलना। मतलब अब बात आइए, हम बताएंगे आपको स्कूल कौन से हैं, फिर वहाँ पे बुक्स जाएंगी। अब 2 महीने के बाद, फिलहाल तो 45 दिन की तो छुट्टियां हैं, 45 दिन की तो छुट्टियां हैं, उसके बाद बुक्स तो आनी है नॉर्मली। लेकिन ये जो 6 महीने बच्चों की पढ़ाई जो वेस्ट हुई है, वो कहाँ जाएगी? मैं बोलूँगा 6 कंप्लीट कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल? तो जनाब मेरी बात सुनिए, सेशन बाई सेशन में आपको लग रहा है क्या? आपने पहली बात उठाई, पहले आपका पहला सवाल है कि सरकारी स्कूल में किताबें नहीं हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि चलते हैं, आपने बोला ठीक है, छुट्टियों के बाद या पहले। अब छुट्टियां पड़ी हैं, मैंने बोला बाद में जाएंगे। अब आपने बोला नहीं जी नहीं है स्कूल में, तो मैंने बोला आप मुझे नाम बताइए ना, कौन से स्कूल में नहीं है, नहीं तो चल के देखते हैं जहाँ नहीं है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आपने सवाल किया, अब बात पहुँची ना, आपने बात की तो मेरे तक पहुँची ना, तब तक काम नहीं करना है। अरे भैया मेरे, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अभी पीछे यहाँ पे अभी मैं आ रहा था, एक ट्रक में इधर पीछे आग लगी है, आप क्यों नहीं गए वहाँ रिपोर्टिंग करने? क्यों नहीं गए मुझे बताओ, आप मुझे जवाब दो ना। मैंने एक सवाल पूछा, क्यों नहीं गए आप? हम तो आपकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना। नहीं जनाब, अभी नहीं, काम कर रहा था यहाँ पे, मैं अपना काम आधा घंटा पहले भी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था सर। यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है रिपोर्टिंग, यहाँ पे पड़ी हुई है। जवाब दे दिया मुझे, आप ही के जवाब को मैं वही जवाब मेरा भी है जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे ना। मैं अपना काम ही कर रहा था, मैं भी अपना काम कर रहा था। उसी काम के तहत आपने एक काम मुझे और सौंपा है, जिसकी जिम्मेवारी मैंने ले ली है। अब इसकी जिम्मेवारी के तहत मैं आपको जल्दी इसका रिजल्ट बताऊंगा, क्यों प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मिल रही है और किस स्कूल में नहीं है, उसका पूरा डाटा निकाल के दूंगा। जो काम मैं कर रहा था वो तो मैं कर रहा हूँ। अब आपने एक काम दिया, जैसे मैंने आपको बोला मेरे भाई डैंग जी, अभी आप थोड़ी देर पहले ट्रक में वहाँ आग लगी थी, आपने क्या, आपने बोला मैं काम कर रहा था। वैसे हर इंसान काम ही कर रहा होता है। आपने काम दिया, मतलब ये जो 6 महीने बच्चों के वेस्ट हुए, वो जानकारी नहीं थी आपको, या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बैठी हुई पीछे, डायरेक्टर एजुकेशन बैठे? 6 महीने की कौन सी? अप्रैल में तो सेशन शुरू होता है। 6 महीने कैसे आपने बोल दिया? मार्च में एडमिशन नहीं होती। और जनाब वाली अप्रैल में सेशन शुरू होता है, अप्रैल में से शुरू होता है सेशन। अप्रैल और मई हुआ 2 महीने। 2 महीने में किसी भी स्टॉक में स्कूल में क्या मतलब आप बोलते बुक्स नहीं गई होंगी? आप स्कूल का डाटा दीजिए ना, आप स्कूल का डाटा दीजिए। हम कहीं जाएंगे, किसी के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, कम से कम कुछ तो देंगे ना, बताएंगे क्या नहीं क्या। ऐसे कौन सुनेगा मेरे? मैं आपको बोलूँगा, आप बताइए, एक भी स्कूल बताइए, अभी बताइए, अभी पता करते हैं, उनके प्रिंसिपल का नंबर निकालते हैं आपके सामने और उनको फ़ोन करते हैं आपके पास बुक्स क्यों नहीं आई। अगर वो बोलता है वहाँ पे कि यहाँ जी पीछे से नहीं आ रही है, तो डायरेक्टर को पूछते हैं, सीईओ को पूछते हैं, डायरेक्टर को पूछते हैं कि क्यों नहीं आ रही है। जब किसी भी स्कूल में नहीं है, किसी भी स्कूल में नहीं है। आप बोल रहे हैं किसी भी स्कूल में नहीं है, किसी भी सरकारी स्कूल में हम फ़ोन करके पूछते हैं। 45 दिन के बाद आ जाएंगी, आज नहीं है। 45 डेज़ का उन्होंने टाइम पीरियड आपको दिया है। जितने भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, उन बच्चों के घरों पे जाइए, उनके बैग चेक कीजिए, उनके बैग में ना सिर्फ कापियाँ मिलेंगी, बुक्स नहीं है। मैं बैग बच्चों के घर में जाके चेक नहीं करूँगा। अगर मैं बैग चेक करूँगा तो मैं उनकी नोटबुक चेक करूँगा कि पढ़ा क्या रहे हैं। अगर 45 डेज़ अगर बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, कि बुक्स के अलावा वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं वो चीज़ें चेक करूँगा। मैं वही चीज़ें चेक करूंगा कि फिलहाल नोटबुक्स में कुछ पढ़ा रहे हैं कि नहीं। मैसेज देना चाहेंगे, लंबा हो गया। देखिए नहीं लंबा तो होना ही है, जब आप प्रश्न करेंगे तो लंबा तो होगा ही। आप सवाल करेंगे, हम तो जवाब बताएंगे, लेकिन जो आपने एक प्रॉब्लम रखी है जनता के लिए कि जो अभी जैसे बुक्स का है, ये मुद्दा भी आपके सामने, मैं आपको जब मिलूंगा डायरेक्टर साहब से, आपकी बात रखूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं काम करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी वाले या नहीं करते हैं। ये आपको बोलते हैं। नहीं जनाब, वो तो बोलेंगे जब जो सत्ता में सरकार, जब काम सत्ता में सारे हाई कर रहे हैं, सारे हाई कर रहे हैं। 2014 से पहले नहीं कर रहे थे क्या बेचारे? वो फिर तो आप भी कर रहे थे। वो नहीं कर रहे थे? 2014 से पहले नहीं हो रही थी क्या? 2014 से पहले क्या आप बोलेंगे कि 2014 से पहले हम लोगों ने क्या मतलब कुछ जो कुछ हो रहा है वो 2014 के बाद ही हो रहा है?
कभी 2014 के बाद बोल देते हैं, कभी 2019 के बाद बोल देते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें इन्हीं सनों के बाद ही हो रही हैं। अच्छाई को नहीं दिखाई जाता, अच्छाई को नहीं दिखाया जा रहा। जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको नहीं दर्शाया जाता। पहले यहाँ पे बाहर के लोगों को कोई नहीं जाता था। पहले बाहर के लोगों को यहाँ पे नौकरियां नहीं मिला करती थी। पहले यहाँ पे बाहर के लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिला करते। पहले बाहर सर पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले बाहर के लोगों को यहाँ पे जमीनें नहीं मिला करती। अब तो आपने ओपन कर दिया, नौकरियां ओपन, सारे ओपन। बाहर का लोग कौन है? बाहर के लोग कौन है? गुजरात में क्यों लगाया 371? बाहर के लोग कौन है? गुजरात में 371 क्यों लगाया? आप बताइए मुझे, बाहर के लोग कौन है? गुजरात में 371 क्यों लगाया? हिमाचल में 371 क्यों लगाया? जनाबे अली, बाहर वहाँ की और यहाँ में बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ के यहाँ के मुद्दे बहुत हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा मिलिटेंसी कितनी पीक पे थी, वो कोई नोटिस किया किस चीज़ को? वहाँ पे ना टारगेट किलिंग हो रही है ना, तो जनाबे अली उनमें रुकावटें भी तो आ रही है ना। टारगेट किलिंग में रुकावटें आ रही हैं क्या? 2014 से पहले में और अभी में रुकावट नहीं आ रही है? टारगेट किलिंग हुआ करती थी। मतलब 2014 से पहले मतलब टारगेट किलिंग नहीं होती थी। अब क्या हो रहा है? आप किसने आए थे? तो मैं कह रहा हूँ यहाँ के हालात इतने खराब थे, बद से बदतर हालात यहाँ पे थे। उन बद से बदतर हालातों को सुधार करने के लिए क्या समय नहीं लग रहा है? क्या पहले से कम नहीं हुआ है? डांगरी के 2 आतंकवादी नहीं आप लोगों से पकड़े जा रहे हैं, जो इतने डेली के डेली कुत्ते की मौत मर रहे हैं, वो नहीं पकड़े, उनका काम नहीं हो रहा, वो नहीं दिखा दिया। डांगरी के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो इतने दिन मैं मानता हूँ डांगरी के लोग जो अगर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी मांग, क्या आपको लगता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इसके ऊपर काम नहीं कर रही हैं? आप अपने चैनल के माध्यम से बोल दें कि नहीं कर रही हैं। क्या आपको लगता है नहीं कर रही हैं? हम सिक्योर नहीं हैं। क्यों आ रहे हैं वो डांगरी से यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? जनाबे अली, उनका जिनके संग वो चीज़, जिनके बच्चे वहाँ पे जिन्हें मारा है, वो तो इंसाफ के लिए अपने कि भाई कहाँ तक रिपोर्ट पहुँची, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं काम? वो मैं कौन सा एलिगेशन लगा? एलिगेशन तो वो लगा रहे हैं जिन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए। आप बताइए, दीपू का परिवार जिसने शहादत दी है इस देश के लिए। हम भी नमन करते हैं। क्या आपने उसके लिए 5 लाख रुपए दे रहे हैं आप उस परिवार को, गरीब परिवार को? घर देखा आपने उनका? आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपसे जो प्रश्न आप कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, पहली बात, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ के जम्मू कश्मीर की जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो काम नहीं कर रही हैं? आपको पता होगा ना, आप पावर में, आप भी तो रह रहे हैं यहाँ पे, आप भी तो रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं ना, आप भी रह रहे हैं। आपको लगता नहीं हो रही? मैं जब इंटरव्यू दूंगा ना तब मैं बताऊंगा मैं क्या चाहता हूँ, मेरे दिल में क्या है। नहीं मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप भी यहीं रह रहे हैं, आप जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ, आप भी यहाँ के नागरिक। बाद में मैं पहले जर्नलिस्ट हूँ, मैं ऑन कैमरा हूँ। मतलब आप बोल रहे हैं कि मेरे दिल में क्या है, इसका मतलब आपके दिल में क्या चीज़ है? दिल के हालात आप माइक के जरिए बाहर निकाल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आप उसको खुल के बोल दीजिए। आपके मन में क्या, खुल के बोल दीजिए। आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम नहीं कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ, जितना काम जम्मू कश्मीर में हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस या जितनी भी फोर्सेस यहाँ पे लगी हुई हैं, ये उनसे पूछिए। जो रात को 12-1 बजे भी हम चलते हैं तो देखते हैं तो वो बेचारे खड़े होते हैं सड़कों पे। जब वही लोग थोड़ा सा हमारे लिए तेज़ी बरतते हैं तो हम उनके लिए तब एलिगेशन लगाने बैठते हैं, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फोर्सेस भी अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना कार्य कर रहा है। जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं वो अपने राइट्स के लिए जो खड़े हैं वो भी सही हैं, मैं ये भी नहीं बोलूँगा। लेकिन बात ऐसी होती है कि जैसे आपको लगा कि वहाँ कई चीज़ें गलत हुई हैं, आपने हमसे बात की, जो चीज़ हमारे ज्ञान में संज्ञान में आती है वो सारी चीज़ें जो हैं हम आगे नहीं रखें तो हम गलत हैं। यदि हम उसे आगे रखते हैं, उसके पीछे हम दौड़ लगाते हैं, उस चीज़ को उसकी जंग लड़ते हैं और उसके स्टेप बढ़ा रहे हैं कि अच्छा हो, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए, बेशक समय लग रहा है लेकिन पॉजिटिव आए, तो वो चीज़ें जो हैं वो गलत नहीं हो। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता सुमित शर्मा जी। आपकी सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।